Today's topic is Mitchell's-Menten curve related to the enzyme kinetics. यानी जो मिचेल्स मेंटन कर्व है या फिर मिचेल्स कांस्टेंट है उसका रिलेशन काइनेटिक्स के साथ क्या है। सिंपली हमें ये रिलेशन समझना है, हमें इक्वेशन डिराइव नहीं करनी, ना ही हमें वो इक्वेशन डेरिवेशन रिमेंबर करनी है। हमें सिर्फ रिलेशन समझने हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन है, ठीक है, S अपॉन के एम प्लस एस। ये है इनिशियल वेलोसिटी, या कहें कि ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड मिचेल्स कांस्टेंट। अब मिचेल्स कांस्टेंट है क्या? मिचेल्स कांस्टेंट एट विच द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इट रीचेस द हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम। और वी मैक्सिमम क्या है कि हेयर द एंजाइम हैज़ द मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू अंडरगो द रिएक्शन। यानी इधर जो होता है वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है वी मैक्सिमम पे, तभी इसको मैक्सिमम वेलोसिटी कह रहे हैं। यहाँ पे कर्व पे अगर आप समझें तो ये है जो लीनियरली कर्व ऊपर जा रहा है, ये कर्व है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। वो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे, ठीक है। और यहाँ से ये जो जा रहा है ये है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देखेंगे, यहाँ से ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस डिनोट द लिमिट ऑफ वी मैक्सिमम। ये वी मैक्सिमम है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो के एम है वो आपको कहाँ पे मिलेगा इस कर्व में। हमने पढ़ा कि जो के एम है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द substrate concentration at which it achieves the half of the V maximum। यानी इधर अगर V maximum है तो अज्यूम करें कि यहाँ पे इसका हाफ होगा, V max का हाफ होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, K। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है सेम, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये इक्वेशन वैलिडिटी रखती है और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये। इससे पहले आपको समझना होगा कि जो केम वैल्यू होता है उसका एफिनिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। द केम वैल्यू इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। अब एफिनिटी से क्या मतलब है कि जितना, यानी ये एंजाइम है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है, जितना ज़्यादा एंजाइम के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो जल्दी से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए, इट मीन्स के हाई एफिनिटी, तो केम वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मगर अगर एंजाइम के पास इतनी ज़्यादा हाई एफिनिटी नहीं है कि वो जल्दी से सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई कर सके, तो इट मीन्स उसकी एफिनिटी क्या है, लो, तो केम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई। यानी कि पहले आपको ये रिलेशन इनका समझना पड़ेगा कि केम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। अब आता है कि हाई एफिनिटी किस काइनेटिक्स में होती है। हाई एफिनिटी होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है, और लो एफिनिटी होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। वो आप मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, ठीक है। अब हम एक और फिगर में इसका रिलेशन समझेंगे कि वो कैसे है। यहाँ पे आप देखें, ये है एंजाइम्स, यहाँ पे भी आप 4 एंजाइम्स देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप 4 एंजाइम्स देख रहे हैं। ये हैं ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे 4 ड्रग आई और चारों ड्रग ने एंजाइम को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। यानी यहाँ पे एंजाइम के पास लो एफिनिटी थी, मगर जैसे ही हमने ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई 1 2 3 4, तो वो जाके
एक्टिव साइट में ऑक्यूपाई हो गई। यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जितनी ड्रग्स आई वो अपनी एंजाइम के एक्टिव साइट में ऑक्यूपाई हो गई और जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल होगी। यानी जितनी हम ड्रग कंसंट्रेशन दे रहे हैं, फॉर सपोज हमने 4 दी है ड्रग कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी 4 होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 4 एंजाइम्स हैं और ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी ये ड्रग 1 आई, ये ड्रग 2, ड्रग 3, ड्रग 4, ड्रग 5, इसी तरह से 6, 7, यानी यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ गई। मगर जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ जल्दी से, मतलब एंजाइम के पास इतनी हाई एफिनिटी होती है कि वो जल्दी से अपनी एक्टिव साइट में 4 ड्रग्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे और वो क्या करेंगे, अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे और रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो ड्रग्स बकाया बच गई हैं, ये जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं, ये ऑक्यूपाई नहीं होगी। मतलब कि हम जितनी भी ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी जितने एंजाइम्स हैं, एक्टिव साइटें, वो उतनी ही ड्रग्स को ऑक्यूपाई करेंगे, भले चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इट विल नॉट गोना अफेक्ट द रेट ऑफ एलिमिनेशन। यानी अगर हमने ये ड्रग कंसंट्रेशन 7 दिए तो रेट ऑफ एलिमिनेशन 4 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे एंजाइम के पास एफिनिटी ज़्यादा है और यहाँ पे एंजाइम के पास एफिनिटी कम है। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उसमें केम वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के पास जो केम वैल्यू होता है वो कम होता है, क्योंकि एंजाइम ने उतनी ड्रग्स लेनी है जितनी कि उनके पास कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा चाहे हम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये था इसका रिलेशन। और अब आ जाते हैं कर्व पे। ठीक है, अब हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो केम वैल्यू होता है वो हाई होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लो एफिनिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व, ये है लीनियर इंक्रीज इन द वेलोसिटी और लीनियर इंक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म whenever there is increase in the substrate concentration। यानी यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होती है या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है या फिर यहाँ पे जो भी कहीं के रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये जो ये एक्सिस में है ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की लाइन, और ये जो मैंने बनाई है ये आप रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कहें या फिर वेलोसिटी कहें। तो इट मीन्स कि ये एक लीनियर इंक्रीज हो रहा है, हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई, उसके साथ ही साथ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो दिस लीनियर काइनेटिक्स और लीनियर इंक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है,